मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुजन हिल। क्लास +2 का ये लेसन है, 6th लेसन है। इन सीबीएसई एंड एचपीएससी एग्जाम में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो हम डिस्कस करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुजन हिल। रिटन बाय सुजन हिल। इस लेसन में ये प्ले है, नाटक है। इस प्ले में 3 कैरेक्टर हैं और 3 सीन है। 3 कैरेक्टर में मिस्टर लैम, डैरी और डैरी की मदर है। मिस्टर लैम एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, पॉजिटिव थिंकिंग का पर्सन है और डैरी जो है नेगेटिव थिंकिंग का पर्सन है। तो मिस्टर लैम उसे जो है पॉजिटिव थिंकिंग में लेकर आता है। तो इसमें इस प्ले में ऐसा कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है मिस्टर लैम के गार्डन से। मिस्टर लैम के गार्डन में पक्षियों की और पेड़ों की आवाजें आ रही हैं। पक्षियों के गाने की और पेड़ों की सर की आवाजें आ रही हैं वहां पर हिलने की। और वहां जो है डैरी के कदमों की आवाजें भी आनी शुरू होती हैं। डैरी घास में से चलकर आ रहा होता है और मिस्टर लैम कहते हैं कि ध्यान से चलो, देखकर चलो। और डैरी जो है पूछता है, डैरी कहता है कौन है, क्या है, कौन है यहां। तो फिर मिस्टर लैम बोलता है मेरा नाम जो है, मिस्टर लैम कहता है मेरा नाम जो है मिस्टर लैम है और मैं ये कह रहा था कि ये पके हुए सेबों से देखकर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सेब से फिसल कर गिर जाओ। तो वो उसे समझाता है और डैरी कहता है फिर कि मैंने तो सोचा था कि इस गार्डन में कोई नहीं होगा, क्योंकि जो डैरी है वो अकेला रहना पसंद करता है, वो किसी से बात नहीं करता। इसलिए वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ बाग में कोई नहीं होगा, यह अकेला है और वहां एक घर भी होता है उस बाग के अंदर, और वो कहता है कि इस घर में भी कोई नहीं होगा, इसलिए मैं तो यहाँ आया था। तो फिर मिस्टर लैम कहता है कि घर में तो कोई नहीं है, मैं यहाँ बाग में हूं और मेरे सिवा घर में कोई नहीं रहता। तो मीन्स वो अकेला रहता है मिस्टर लैम उस घर में और कोई भी नहीं है उसकी फैमिली में। और मिस्टर लैम जो है का वो खुद का वो बाग है। और फिर मिस्टर लैम उसे कहता है कि मैं किसी को भी यहाँ बाग में आने से नहीं रोकता, यहाँ मेरा गेट जो है हर टाइम खुला रहता है बाग का, कोई भी पर्सन किसी भी समय आ सकता है, मैं सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। और फिर वो कहता है कि डैरी को बोलता है कि आप जो है, डैरी को कहता है कि तुम जो है आप जो है इस दीवार से आए हो तो आपका भी मोस्ट वेलकम है, मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूं, आप दीवार से भी, आप गेट से भी आओ, आपके लिए खुला है। तो उसके बाद जो है फिर वो एकदम डैरी फट से बोलता है, कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूं, क्योंकि दीवार से आया तो मीन्स वो चोरी करने आया। तो वो कहता है कि मैं चोरी करने नहीं आया। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि छोटे बच्चे चोरी करने यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वो कई बार जो है वहां सेब हैं तो सेब या संतरे वो चोरी करने आ जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ छोटे बच्चे चोरी करने आते हैं, आप तो 13 साल के हो, आप ऐसा नहीं करोगे। तो फिर डैरी फट से बोलता है नहीं, मैं 14 साल का हूं।
उसके बाद जो है डैरी कहता है मुझे अब जाना है। तो मिस्टर लैम कहता है मेरी वजह से तो नहीं जाना, मेरी वजह से तो नहीं जाना, मैं यहाँ किसी को नहीं रोकता, कोई भी यहाँ इस बाग में आ सकता है। और फिर वो कहता है जब मैं डैरी की मैं जाना चाहता हूं, तो फिर मिस्टर लैम कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। डैरी कहता है बट, फिर डैरी कहता है कि बट मैं डरा नहीं हूं, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। कहता है लोग मुझसे डरते हैं। तो फिर मिस्टर लैम कहता है उससे ऐसा किस लिए, भी ऐसी क्या बात है कि लोग तुझसे डरते हैं। तो फिर डैरी कहता है हर कोई डरता है मुझसे, कोई भी पर्सन है वो हर कोई डर जाता है, क्योंकि वो मेरे चेहरे को देखकर सभी डर जाते हैं, ये बात बोलते हैं। अब जो डैरी होता है उसका चेहरा जो है जले हुए चेहरे को देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा जो है जला हुआ होता है। और फिर मिस्टर लैम जो है सोचता है कि उस अपनी बात, ये जो बातें थी वो पॉजिटिव पर्सन था, तो वो पॉजिटिव दिखाना चाहता है कि कहीं डैरी जो है ना नेगेटिव बात ना सोचने लगे, इसलिए वो उस मैटर को चेंज करना चाहता है। क्योंकि जब वो कहता है कि मेरे जले हुए चेहरे को, तो उस बात को वो सोचता है कि लंबी ना जाए, इसलिए वो जो है इसको चेंज करना चाहता है उसके लिए। और फिर मिस्टर लैम कहता है ऐसा लगता है कि तुम मिस्टर लैम कहता है कि जब मौसम जो है ना ठंडा हो जाएगा बाद में, तो मैं जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं एक सीढ़ी ले आऊंगा और एक छड़ी ले आऊंगा, और जितने भी पके हुए ये सारे सेब हैं मैं इनको तोड़ दूंगा और फिर मैं इसकी जेली बनाऊंगा। तो फिर डैरी फट से बोलता है कि तुम जो है बात को बदल क्यों रहे हो, तुम विषय को बदल क्यों रहे हो। हर कहता है मुझसे कोई भी बात करना नहीं चाहता, डैरी कहता है, क्योंकि मेरे जले हुए चेहरे को देखकर मेरे से सभी घृणा करते हैं, कोई भी मेरे से बात करना नहीं चाहता। तुम भी ऐसा ही कर रहे हो, तुम भी जो है मेरी बात, तुम बात को बदल रहे हो, तुम डर रहे हो मुझसे, तुम मुझसे पूछना नहीं चाहते। फिर मिस्टर लैम सोचता है कि इसका दिल रखने के लिए पूछना पड़ेगा। तो फिर मिस्टर लैम जो है उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम जो है किसी आग से जल गए थे। मिस्टर लैम जो है फिर उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसा लग रहा है किसी आग में जो है तुम जल गए होगे। तो डैरी बोलता फट से नहीं, ऐसा नहीं। कहता मेरा जो चेहरा है वो एसिड से जला है, ना कि आग से। और फिर मिस्टर लैम जो है और डैरी ये भी बोलता है कि मेरा चेहरा जो है आग से नहीं जला, मेरा चेहरा एसिड से जला है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो फिर मिस्टर लैम कहता है कि मैं भगवान की बनी हुई हर चीज से को पसंद करता हूं, चाहे आप देख रहे हो ये फूल है बाग में, ये वृक्ष हैं, छोटे छोटे पेड़, इन सब को मैं पसंद करता हूं। मिस्टर लैम कहता है कि ये सब चीजें जो है जैसे तुम हो और मैं हूं वैसे ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो डैरी कहता है कि हम एक जैसे नहीं हो सकते। डैरी कहता है हम एक जैसे नहीं हो सकते। तो मिस्टर लैम फिर उसे समझाता है, कहता देखो मैं बूढ़ा हूं, तुम जो है नौजवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरी एक टांग जो है टिन की है, तो बताओ क्या डिफरेंस है। तो फिर डैरी कहता है कि आपकी टांग जो है टिन की क्यों है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये जो है एक बम से ना मेरी टांग उड़ गई थी, और तब से सभी बच्चे मुझे जो है लंबू लैम कहते हैं, और मुझे जो है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी भी गुस्से नहीं होता इस बात पे कि बच्चे जो है मुझे लंबू लैम कहते हैं, और मैं कभी उनसे घृणा नहीं करता, मैं उनसे प्यार से बातें करता हूँ
वो मेरे बाग में आते हैं सारे बच्चे सभी लोग, मैं उनसे बातें करता रहता हूँ और मैं उनको यहाँ तक कि सेब भी देता हूँ, संतरे भी देता हूँ, तो मैं उन सब का मोस्ट वेलकम करता हूँ। फिर उसके बाद जो है डैडी कहता है आप तो पैंट पहनकर, आप पैंट पहन लोगी, पैंट पहनकर जो है इसे ढक सकते हो, मैं अपने चेहरे का क्या करूं? आप तो पैंट पहन लोगी, उससे ढक लोगी, मैं अपने चेहरे का क्या करूं? तो डैडी ये बोलता है। फिर वो ये भी कहता है कि मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा, वो एक जंगली पशु की कहानी, सुंदर स्त्री और एक जंगली पशु की कहानी को सुना है। कहता है एक सुंदर स्त्री थी, वो जंगली पशु से को प्यार करती थी और जब वो उसे किस करती थी जंगली पशु को, तो वो एक सुंदर राजकुमार बन जाता था। लेकिन मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मुझे जब किस करती है तो मेरे उस चेहरे की तरफ करती है जहां चेहरा जला नहीं हुआ है, उस तरफ से किस करती है जहां जला हुआ नहीं है। तो इस तरह की वो जो बातें करता है, तो फिर मिस्टर लैम्ब जब उसे पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं, और फिर डैडी कहता है कि मिस्टर लैम्ब आपको पता है एक दिन मैंने एक औरत को दूसरी औरत से कहते हुए सुना कि इस तरह के जले हुए चेहरे से कौन प्यार करेगा। तो इस तरह की बातें लोग जो है मेरे से करते हैं, इसलिए जो है मुझे पसंद नहीं है लोगों से, मैं उनसे घृणा करता हूं। तो फिर मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हुए कहते हैं कि तो तुम जो बात सुनते हो, तुम सभी सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हो, इसका मतलब। तो ये बात उसको जब वो बोलता है तो मिस्टर लैम्ब उसे फिर एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहते हैं, और उसे कहते हैं कि तुम जो है देखो वहां पेड़ पर एक छत्ता है मधुमक्खियों का, और जब लोग जो है उस मधुमक्खियों की आवाज को सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये मधुमक्खियां भिन भिन आ रही हैं। लेकिन जब आप उसे काफी देर तक सुनते हो, मिस्टर लैम्ब कह रहा है जब आप उसे काफी देर तक सुनते हो, तो जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मधुमक्खियां गा रही हैं। तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी पॉजिटिव वे होता है सोचने का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह मिस्टर लैम्ब जो है डैडी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि जो है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी में आप सफल हो सकते हो। तो फिर एक दिन डैडी कहता है, उससे फिर क्वेश्चन करता है मिस्टर लैम्ब से कि आप सारा दिन क्या करते हो। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मैं धूप में बैठा रहता हूं और किताब पढ़ता हूं और पक्षियों की आवाजें और मधुमक्खियों की आवाजों को सुनता हूं, यही करता हूं मैं सारा दिन। और फिर जो है मिस्टर लैम्ब से डैडी कहता है कि मैंने जो है ना अपने घर पे अपने पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि इसका क्या होगा, इस जले हुए चेहरे से कौन प्यार करेगा, इससे हमारे बाद इसका क्या होगा। मैंने ये बातें घर में अपने पेरेंट्स को करते हुए सुना है। फिर मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हुए कहते हैं आपके 2 हाथ हैं, आंख है, कान है और एक दिमाग भी है, आप वो सब कर सकते हो जो दूसरे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तुम वो जो चाहो एक बार जिस पर आप टारगेट कर लोगे उस टारगेट को अचीव कर लोगे, तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक आपकी थिंकिंग है। तो लोग तो पहले ही ऐसा चाहते हैं, यदि आप पॉजिटिव रहोगे, इस तरह नहीं सोचोगे, तो आप जो है आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। इस तरह जो है उसे एक पॉजिटिव थिंकिंग देता है। और फिर डैडी कहता है मुझे यह गार्डन बहुत पसंद है, क्या मैं इस गार्डन में आ सकता हूं और मैं तुम्हारी जो है सेब तोड़ने में पूरी हेल्प कर सकता हूं। ये पके हुए सेब जो है मैं तोड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं।
पर मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा, मुझे अपनी मदर को, अपनी मम्मी माँ को बताना होगा कि मैं घर से 3 मील की दूरी पे हूँ, क्योंकि वो जो गार्डन था मिस्टर लैम का, वो डैरी के घर से 3 मील की दूरी पर था। और डैरी कहता है कि जब मैं घर चला जाऊंगा तो हो सकता है कि पेरेंट्स जो है मुझे वापस ना आने दें, मुझे घर से ना आने दें। और मिस्टर लैम फिर उससे कहता है कि ये जो है वापस ना आने के बहाने कर रही हो, और अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो ये कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा, सब ये कहकर जाते हैं लेकिन वापस कोई नहीं आता। और फिर डैरी कहता है कि मैं जा रहा हूं, देख लेना मिस्टर लैम, मैं वापस आऊंगा और मैं जरूर वापस आऊंगा, और मेरा इंतजार करना, तुम मेरी वेट करना, मैं वापस आऊंगा। तो ये कहकर जो है डैरी वहां से चला जाता है। तो फिर सेकंड सीन स्टार्ट होता है। सेकंड सीन जो है डैरी के घर से स्टार्ट होता है। अब डैरी जो है घर से स्टार्ट होता है, डैरी जो है अपनी मदर को बता रहा है सेकंड सीन में जो सारी बात वो मिस्टर लैम से जो उसकी सारी बात हुई होती है वो अपनी मदर को बता देता है। और फिर उसकी मदर कहती है कि मैं मिस्टर लैम को अच्छे से जानती हूं और तुम्हें जो है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाना नहीं है। लेकिन डैरी कहता है मुझे यहां रहना पसंद नहीं है, मैं तो जरूर जाऊंगा, और वो वहां से चला जाता है। और थर्ड सीन स्टार्ट होता है। फिर थर्ड सीन में जो है मिस्टर लैम जो है कि गार्डन से स्टार्ट होता है। मिस्टर लैम जो है एक सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं और सेब को तोड़ रही है, और जब वो सेब को तोड़ रहे होते हैं तो सीढ़ी जो है टूट जाती है, और टूट जाती है तो मिस्टर लैम नीचे गिर जाते हैं और गिरकर जो है वो मर जाते हैं। इतने में मिस्टर जो डैरी है वो गार्डन में पहुंच जाता है और आवाज लगाता है मिस्टर लैम देखो मैं वापस आ गया हूँ, मिस्टर लैम देखो मैं वापस आ गया हूँ। तो वो डैरी देखता है कि मिस्टर लैम जो है सीढ़ी से गिरे हुए हैं, तो वो उन्हें कहता है कि आप गिर गए हो, देखो मैं वापस आ गया हूँ। तो वो देखता है और मिस्टर लैम नहीं उठते, तो वो रोने लगता है। तो आई थिंक इट इज very easy story, it is very easy lesson, so I hope you have got it. Now we discuss long important questions. It will help you in exam. So first question is how did Mr. Lamb's meeting with Derry become a turning point in Derry's life? Question mark. This is very important question. So राइट दिस क्वेश्चन एंड लर्न। इसका आंसर भी मैं आपको करवा रहा हूँ, आंसर भी आप नोट कर लीजिए। डायरी हैड ए बर्न्ड फेस, द वन साइड ऑफ हिज फेस इज ऑल बर्न्ड। डैरी का जो चेहरा था वो पूरा जला हुआ था और उसका एक साइड तो जल गई थी बिल्कुल ही। पीपल लुक एट हिम विथ ए सेंस ऑफ फियर। लोग जो है उससे डर के भाव से देखते थे। इट फील्स डैरी विद डीप पेन। इसने जो है डैरी के मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा भर देती थी ये बात। सो ही अवॉइड्स पीपल एंड थिंक्स दैट नोबडी कैन लाइक एंड लव हिम। इसलिए वह लोगों से बचता था कि कोई, और सोचता था कि कोई भी उसे प्यार और पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम शो नो फियर ऑन सीइंग डैरीज बर्न्ड फेस। ही सेज दैट डैरी हैज़ 2 arms, 2 legs, eyes, ear and a brain. मिस्टर लैम जो है डैरी को देखकर, डैरी के जले हुए चेहरे को देखकर बिल्कुल भी उसे डर नहीं लगता, और वह तो ये कहता है कि डैरी तुम्हारे पास तो 2 बाजू हैं, 2 टांगें हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं और एक दिमाग भी है। ही कैन डू बेटर देन अदर्स। वह कहता है कि वह दूसरों से और भी अधिक अच्छा कर सकता है। इसलिए मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डैरी प्रूव्स ए टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ।
इस तरह मिस्टर लैम की डेरी के साथ जो मीटिंग होती है उससे डेरी के जीवन में एक अच्छा मोड़ बिंदु साबित होता है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इसको नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा आपके। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू मिस्टर लैम इन द एंड क्वेश्चन मार्क, और इसी में ही ऐड है व्हाई डज मिस डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाट हैपन टू मिस्टर लैम इन द एंड, यानी कि मिस्टर लैम को एंड में क्या हुआ। व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम, और डेरी जो है मिस्टर लैम के पास वापस क्यों जाता है। तो इसका आंसर भी मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आंसर देखिए। मिस्टर लैम पुट्स ए लैडर अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ एन एप्पल ट्री, मिस्टर लैम ने सेब के पेड़ के एक ट्री ब्रांच से यानी एक शाखा के साथ उसने एक सीढ़ी लगा ली। ही ट्राइज टू प्लक एप्पल्स, और उसने एप्पल को तोड़ने की कोशिश की। व्हेन ही पुल्स द ब्रांच, और जब उसने उन शाखाओं को खींचा, हिज लैडर फॉल्स बैक, उसकी सीढ़ी जो है वापस गिर गई। ही फॉल्स विद द लैडर, वह सीढ़ी के साथ ही गिर गया। एंड डाइज, और मर गया। एट दिस टाइम डेरी कम्स बैक, उसी समय जो है डेरी वापस आ गया। बिकॉज, क्योंकि डेरी सीज दैट, क्योंकि डेरी ने देखा कि मिस्टर लैम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि मिस्टर लैम जो है अन्यों से अलग हैं। मिस्टर लैम शो नो फियर ऑन सीइंग डेरीज बर्न्ड फेस, और मिस्टर लैम ने डेरी के जले हुए चेहरे को देखकर कोई भय नहीं दिखाया। रेदर, इसके विपरीत, ही टॉक्स टू हिम इन ए लविंग मैनर, इसके विपरीत उसने उसके साथ जो है एक बड़े प्यारे ढंग से बात की। ही इवन वेलकम्स हिम टू हिज गार्डन, यहाँ तक कि उसने उसका बाग के अंदर वेलकम किया, स्वागत किया। सो डेरी गोज बैक टू मिस्टर लैम, इसलिए डेरी जो है मिस्टर लैम के पास वापस जाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हो। तो लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल होगा। हाँ, एक लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है बेटा, आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए सभी के पास। हाँ, कर दीजिए। और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया इस चैनल को, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताएं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, इम्पोर्टेंट थे, अदरवाइज़ फिर नहीं करवाऊँगा। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो, तो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो हाँ जी, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।